पूर्णिमा, पूर्णिमा, कहाँ खोई हुई हो? क्या सोच रही हो? अरे आप कब आए? मैं तो अभी आया हूँ, लेकिन मैं बहुत देर से तुमको फ़ोन कर रहा हूँ, तुम फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। अरे मेरा फ़ोन साइलेंट में है, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया होगा। मैं बहुत ध्यान से इस बुक को पढ़ने में लगी हुई थी। मगर सोच क्या रही हो? ओह, मैं ना ऐना के सपनों के बारे में सोच रही थी और फिर सोचते सोचते अपने सपनों के बारे में सोचने लगी। अरे ऐना ने क्या सपना देख लिया? ऐना ने सोते हुए सपना नहीं देखा। उसने जो अपने भविष्य को लेकर सपना देखी है उसके बारे में कभी बोलती है मैं डॉक्टर बनूंगी, मम्मी मैं कभी पायलट बनूंगी। तो उन सब सपनों के बारे में सोच रही थी और उनको सोचते सोचते मैं अपने सपनों को लेकर अच्छा, चली तुम गई। अपने भविष्य में चले गई, अपने अपने इतिहास में चले गई। हाँ, अपने इतिहास में जाके मैं अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। वही सोच रही थी कि हम में से हर एक व्यक्ति का अपना एक सपना होता है। हमारी अपनी एक ख्वाहिशें होती है कि हम इस ऐसा करेंगे, ऐसा बनेंगे। उनके बारे में सोच रही थी। हाँ, हर एक व्यक्ति का एक अपना सपना होता है और हर मनुष्य चाहता है कि मैं जीवन में कुछ करूं। और ये जो उसकी सोच या उसके सपने होते हैं, ये एक महत्वाकांक्षा से प्रेरित होते हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम इन सपनों को देखते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन कितने लोग हैं कि इसको पूरा कर पाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो उनको पूरा कर सकते हैं या कर पाते हैं। अभी तुम बोल रही हो तो मुझे याद आ रहा है, मेरा एक मित्र है, मेरी अभी उससे मित्रता हुई है। वो एक शहर में मैं गया हुआ था तो वहाँ उससे मेरी पहचान हुई। वो व्यक्ति भी ऐसे ही सपने देखता था और सपने मतलब उसकी एक महत्वाकांक्षा थी। वो चाहता था कि मैं एक बहुत धनी व्यक्ति बनूं, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से था। वो रिक्शा चला करके अपना काम पूरा करता था और बहुत सामान्य परिवार से था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा थी। वो कुछ अच्छा करना चाहता था, वो एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता था। ये सब कुछ करने के लिए उसने सपना देखा और उसने प्रयास किया और बन पाया। और हाँ, आज वो बहुत अच्छा धनी व्यापारी है, अच्छा व्यवसाय करता है, लोगों में नाम और इज्जत है, लोग बड़ा आदर करने लगे हैं उसका। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जो इन सपनों को पूरा कर पाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो इन सपनों को पूरा कर पाते हैं। देखते तो बहुत सारे हैं पर पूरे बहुत कम होते हैं। और मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ इस विषय में कि जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे स्वयं की इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, या हमारे ऐसा कहा जाए कि हमारी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं। और इन सारी बातों में हम यही चाहते हैं कि हम कुछ बन जाएं, हम कुछ पा लें, हम कुछ कर लें, और ये हमारी इच्छा होती है। और इस बात पर मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है। एक बात मैं ये सोच रही थी कि हर विषय में बाइबल कुछ कहती है, तो क्या बाइबल सपनों के विषय में भी कुछ कहती है? देखो, विशेष तौर पे सपनों के विषय में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब इन सपनों के बारे में बात करेंगे जो कि महत्वाकांक्षा है, भविष्य को लेकर के, तो एक मेरे को स्थल स्मरण आता है, वहां से मैं बोलना ज़्यादा उचित समझूंगा। इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय और उसके 24 से। तुम्हारी बाइबल है तो निकालो। हाँ, मैं बाइबल तो रखी हूँ। इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसका 24 से लेकर के 27 वचन को पढ़ो। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। ये देखो, मुझे विश्वास को लेकर के या हमारे भविष्य को लेकर के ये कहानी बहुत अच्छी लगती है कि मूसा के जीवन से, कि जब मूसा के पास सब कुछ था, वो राजा के घर में रहता था, राजा की बेटी का पुत्र था, उसके बाद धन संपत्ति थी, उसके पास अधिकार थे, अधिकार थे। सब कुछ तो था, साम्राज्य था, और आगे जाकर के ऐसी संभावना थी कि वो खुद
वहाँ पर फिरौन बन सकता था। और इन सब को उसने छोड़ दिया और उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की इच्छा को या परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहता था। एक बात और भी है ना कि उसने जैसा लिखा है कि विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। अगर मूसा अगर मिस्र में रहता तो वो राजा बनता, पाप का सुख भोगता, सब चीज का सुख भोगता, परंतु उसने इन सब अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के लोगों के समक्ष या जो वो उस समय गुलाम थे उनके समान बन गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है उसके जीवन में देखने की कि वो तो राजा के स्थान पे था और जिन लोगों के लिए उसने ये सब त्याग दिया वो कौन थे? गुलाम थे। वो गुलाम थे। और लेकिन एक बात उसने उसको थाम लिया वहां पर, वो क्या? वो परमेश्वर के लोग थे। तो परमेश्वर के लिए उसने अपनी सारी चीजों को त्याग दिया और ये एक बहुत अच्छी चीज थी जो उसके जीवन में देखी जा सकती है। हाँ, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि हमारा घर बसाने का सपना, कुछ अच्छा चाहने का सपना, उसको हमको छोड़ देना चाहिए? सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए या उसके लिए इंतजार करना चाहिए? एक सामान्य विश्वासी होने के नाते हम सब ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर देने के पहले मैं तुम्हें वापिस से उस प्रश्न पर ले जाना चाहूँगा जहाँ से हमने प्रारंभ किया था। जब कोई व्यक्ति अपना भविष्य का सपना देखता है या अपने लिए कोई चीज़ विचार करता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या चाहता है वो? हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी नौकरी हो, पैसा, धन, संपत्ति, बच्चे, सब कुछ अच्छा हो और मेरा सब कुछ अच्छे से चलता रहे। यही तो चाहता है ना। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? मैं समझ नहीं पाई आपका बोलने का मतलब क्या है। ये सब काम जो व्यक्ति करता है वो किसके लिए करता है, किसके आधार पे करता है? कि वो पैसा कमाता है, वो कुछ चीजें खरीदता है, घर बनाता है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराता है, किसके आधार पे करता है? पैसे के लिए। हाँ, तो ये जो पैसे की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ रहता है कि मैं अपने लिए करना चाहता हूँ। जो मैं तुम्हारे साथ बांटना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वार्थ और एक योजना जो परमेश्वर की है उसके लिए। तो हमको इन दोनों योजनाओं के बीच में एक मेरी योजना है और एक परमेश्वर की योजना मेरे लिए है कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और आवश्यक यह है कि मैं उस दृष्टिकोण से जीवन को जीऊं। और यहाँ पर जब हम मूसा के जीवन को देखेंगे तो मूसा के जीवन में देखने को मिलती है कि मूसा ने क्या किया? अपना सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। और इस प्रकार से परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे मूसा ने अपना सब कुछ छोड़ के संसार से दूर चला गया, 40 साल तक उसने एक तरीके से वैराग का जीवन अपनाया, क्या हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा? नहीं, इसके पहले कि परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, हम इस बात को जान लेते हैं कि मूसा ने एक इच्छा अपने अंदर स्वयं से प्रकट किया या उसके अनुसार वो चला। जब उसने देखा कि उसके लोग या परमेश्वर के लोग जो हैं वो परेशानियों में हैं तो उनके लिए वो कुछ करना चाहता था और उसके लिए उसने ये सब कुछ छोड़ दिया। धन, संपत्ति, राजा का सम्मान और वो पूरा राजमहल सब कुछ छोड़ दिया और उसका इनकार किया। और इस बात को भी ध्यान करो कि यदि एक मूसा जैसे व्यक्ति के लिए उसने इनकार कर दिया कि मैं फिरौन के बेटी का बेटा अब नहीं होऊंगा, तो उसके लिए कितना कठिन समय था। हो सकता था कि उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता, मार दिया जाता। तो उसने बहुत चीजें अपने जीवन की त्याग दिया और तब इन 40 सालों के अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा, उसके उद्देश्य को देखा, उसकी इच्छा को देखते हुए परमेश्वर ने उससे बातें किया। और तब उसका मतलब ये हुआ कि इन 40 सालों में परमेश्वर ने उसे अपने हिसाब से अपने लिए तैयार किया। हाँ, ये कह सकते हैं। और उसके बाद परमेश्वर उसको भेजता है कि वो उन लोगों को, जो उसके लोग हैं, परमेश्वर के लोग, उनको छुड़ा करके लेके आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी योजनाएं हैं उससे ज़्यादा अच्छी परमेश्वर की योजनाएं हैं जो वो हमारे अंदर पूरा करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वचन भी इसी बात को कहता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। तो इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जैसे लिखा है, हमने इब्रानी 11 में पढ़ा कि उसने विश्वास किया कि यदि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ उत्तम ही होगा। और कौन ऐसा सोच सकता था? शायद मूसा ऐसा सोच सकता था क्या?
कि जब परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा तो जितना वो चाहता था या जितना वो सोचता था उससे कहीं बेहतर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। इससे बड़ी और अद्भुत बात क्या हो सकती थी कि परमेश्वर मूसा से आमने सामने बातें करता था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर के मनुष्यों के लिए आया। इस्राएल के राष्ट्र को वहाँ से मिस्र की गुलामी से निकाल करके उसने यहाँ तक लेके आया। ये बहुत सारी चीज़ें जो थी एक सामान्य मनुष्य के जीवन में संभव नहीं हो सकती, लेकिन जब उसने अपना सपना, अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से हटाकर परमेश्वर के लिए लगाया तो परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। और ऐसी ऐसी चीज़ें परमेश्वर हमसे कराता है जो हमारी कल्पनाओं से बाहर होती हैं, जिसे हम कभी सोच नहीं सकते। हाँ, तो ये सपना है जो हमारे लिए आवश्यक है कि हम वो सपना देखें। और इस बात को हमेशा यह ध्यान रखना, एक बात किसी ने कहा है कि सपना वो नहीं होता जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो होता है जो हमें सोने नहीं देता। तो हम यदि ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं और परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल कर सकता है और अपने आप को हम परमेश्वर के लिए समर्पित कर देते हैं, तो समय आने पर परमेश्वर हमें उठाएगा, इस्तेमाल करेगा और वो अद्भुत कार्य हमारे जीवन से परमेश्वर करेगा जो शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते अपने लिए। तो आज जो हमने ये सपने के लिए बात करी है, इसको हम दोहरा लें ताकि मैं ऐना को भी समझाऊंगी उसी बात पे। तुम क्या समझाओगी? हम लोग दोनों मिल के समझाएंगे ऐना को। चलिए ठीक है। हमने आम लोगों के सपनों के बारे में बात की जो सांसारिक चीज़ों पर केंद्रित होते हैं। ये सपने परमेश्वर के अनंत उद्देश्य के साथ मेल नहीं रखते। फिर हमने मूसा के जीवन और मिस्र में उसके संभव होने योग्य सपनों के संसार के बारे में भी देखा, मगर उसने परमेश्वर की बड़ी योजना और उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्हें ठुकराना ठीक समझा। फिर हमने बात की कि भविष्य की स्वर्गीय प्रतिज्ञाओं के लिए आज के सुखों को ठुकराने का फैसला कितना कठिन होता है, केवल खुद के लिए जीना कितना बेकार होता है और परमेश्वर के अनंत उद्देश्य को पूरा करने के लिए जीना कितना ऊंचा और महान है, भले ही उसका लाभ हमें तुरंत नहीं मिलता। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए मूसा का प्रयोग किया। आज परमेश्वर का अनंत उद्देश्य अपने हर जन का प्रयोग करके खोए हुओं तक सुसमाचार पहुंचाना है ताकि लोग परमेश्वर के क्रोध से बच जाएं। चलिए ठीक है।